प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नंददास द्वारा विरचित भंवर गीत से संबंधित जो संकलित छंद हैं हमारे इस कोर्स में, उन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो प्रथम छंद है उसके अंतर्गत उद्धव का कृष्ण संदेश। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी, रूपशील लावण्य गुणे सबई गुण आगरी। प्रेम दुजा रस रूपणी उपजा वन सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासनी नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रज नागरी। इस पद के अंतर्गत जब कृष्ण से सहमति प्राप्त करके उद्धव जी गोपिकाओं के लिए अपना उपदेश को देने के लिए जाने के लिए उद्यत हुए, उन्होंने जिन शब्दों में सबसे पहले वहाँ पहुँच करके और प्रिय गोपिकाओं के लिए जो संदेश दिया, उस सब में उन्होंने कहा कि हे ब्रज की नागरियों अर्थात ब्रज की चतुर वनिताओं स्त्रियों, मैं आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश लेके आया हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हे नागरियों, आप रूपवान हैं, शीलवान हैं, लावण्यमयी हैं और समस्त प्रकार के गुणों का खजाना है। इस प्रकार की स्त्रियों, जो आप सभी प्रकार से योग्य हैं, ऐसी स्त्रियों के लिए मैं भगवान कृष्ण का जो संदेश आपके लिए लाया हूँ उसको प्रस्तुत करता हूँ। आप प्रेम की ध्वजाएं हैं और आप सभी रस और स्वरूपवान हैं, रसवान हैं, स्वरूपवान हैं और प्रत्येक हृदय में सुख के भंडार को उत्पन्न करने वाली हैं, अर्थात सभी लोगों को सुख प्रदान करने वाली हैं। और इसके साथ ही आप सुंदर हैं और श्याम अर्थात कृष्ण के साथ विलास लीलाएं करने वाली हैं। और ये विलास लीलाएं आपने वृंदावन की कुंज गलियों में की हैं। हे ऐसी ब्रज नागरियों, हे ऐसी ब्रज की वनिताओं, हे ब्रज की गोपियों, मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का द्वारा दिया गया जो संदेश है, उस संदेश को सुनाने आया हूँ। अतः आप सभी चित्त मन से इस संदेश को सुनें। इस पद के अंतर्गत उद्धव जी ने जो गोपिकाएं हैं, उन गोपिकाओं को यह बताने का प्रयास किया है कि हे गोपिकाएं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप पूरी तरह से रूप से, गुण से एवं समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त हैं। और ऐसी समझदार स्त्रियों के लिए मैं उस भगवान कृष्ण के संदेश को लाया हूँ, क्योंकि हमेशा जो ज्ञान है वो ज्ञानी को ही दिया जाना चाहिए। अज्ञानी अर्थात और मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को प्रदान किया गया ज्ञान कहीं भी कार्य नहीं करता है। धन्यवाद।